वो राजनीति अगर कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहा है कोई समर्थन में, कोई विरोध में, तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, शंकराचार्य जी के साथ है, वो भगवान है साक्षात। शंकराचार्य जी भगवान का रूप है। देश भर में इन दिनों दो ही सवाल सुनाई दे रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान क्यों और यूजीसी पर घमासान क्यों। खैर, यूजीसी पर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाकर थामने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद से ही बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोनी के बीजेपी विधायक का क्या कुछ कहना है, ये सुन लीजिए। पहली बात तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये कुछ लोग क्या चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ले आई, प्रधानमंत्री जी ले आए, जबकि इस बात का कोई संबंध नहीं है। ये माने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कमेटी बनाने के लिए कहा, ये पार्लियामेंट में जाता, लेकिन आज माने सुप्रीम कोर्ट ने ही, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उस पर रोक लगाई है। तो इसलिए माननीय न्यायालय पे कोई टिप्पणी करना गलत है। लेकिन जहां तक एज ए स्टूडेंट कॉलेज और स्कूलों को कम से कम इस चीज से हमें अलग रखना चाहिए। आप भी छात्र नेता रहे थे उस समय में इस तरीके के? नहीं, मैं आज भी छात्र नेता हूँ। तो क्या कहेंगे कि ये मैंने बता दिया ना कि कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ये जाति खत्म हो जाएगी। नंदकिशोर गुर्जर का साफ साफ कहना है कि देश को जाति के बंधन से मुक्त करना चाहिए। उनकी दलील है कि नई पीढ़ी के युवा इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, जाति की दीवार खुद ब खुद टूट जाएगी। लेकिन इसी बयान के बीच वो योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर पर हमला बोलते हुए राष्ट्रद्रोही तक बता डाला और जेल भेजने की वकालत कर दी। नहीं, जो पार्टी छोड़ के चले गए वो यूजीसी के विरोध में नहीं गए, कुछ ने नौकरी भी छोड़ दी है। जिन्होंने फ्रॉड कागज लगा के नौकरी ले रखी थी, तो उनकी भी जांच हो रही है। अधिकारी को कभी भी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। वो शपथ लेता है और उस पर करोड़ों रुपए सरकार के खर्च होते हैं एक अधिकारी को बनाने में। वो राजनीति अगर कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहा है कोई समर्थन में, कोई विरोध में, तो ये भी राष्ट्रद्रोह है। ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देना चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर ने बिना नाम लिए समर्थन और विरोध में इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को घेरा। मतलब उनके निशाने पर अलंकार अग्निहोत्री भी थे और प्रशांत कुमार सिंह भी। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट का मुद्दा सीएम योगी के समर्थन में रो रो कर इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह से जुड़ा है। हेलो, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी दो बेटियां हैं। 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। नंदकिशोर गुर्जर ने न सिर्फ इस्तीफा देने वाले अधिकारी को राष्ट्रद्रोही बताया, बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बिना लाग लपेट भगवान बताया और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग कर डाली। शंकराचार्य जी भगवान का रूप है और उनको ऐसा नहीं है, माने योगी जी खुद संत है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो बदतमीजी की है उस पर कार्रवाई होगी। तो उनको महाराज जी पूजनीय है और एक एक संत पूजनीय है। शंकराचार्य तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यूजीसी पे माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है। दरअसल माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान से रोके जाने को लेकर शंकराचार्य ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो भले ही माघ मेला छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इस घटना की टीस उनके मन में आज भी जिंदा है। यही वजह है कि काशी पहुंचने के बाद भी माघ मेला वाला दर्द उनकी जुबान पर आ गया। और विशेष करके इस तरह की घटना का होना अकल्पित था और फिर 11 दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को ना सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है। क्या इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि क्या सत्ता की मद में चूर है? नहीं, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते। जो मेन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि ये बात तेजी से उठा रहे हैं, इनकी बात को दबाओ, गौ हत्या बंदी की बात ना करी जाए। डिप्टी सीएम क्या लेट कर दिए आप तक अपना निवेदन? डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया,
वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना, उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा तब हम आएंगे, इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। भेजा जाएगा तब आएंगे ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया, तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, तो क्या हम लगता है जाएंगे। कि इस तरीके से अब यूजीसी ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था, नहीं, ये चूक गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।